रामायण की एक और चारित्र्यवान व्यक्ति रेखा, राम भक्त विभीषण। कठिन तपस्या से विभीषण ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया, किंतु उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने वरदान में ब्रह्मदेव से कोई भौतिक सुख न मांगकर उनसे सत्वशीलता तथा स्थायी बुद्धि की मांग की। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरा विवेक हमेशा जागृत रहे, किसी भी प्रकार का त्याग क्यों ना करना पड़े, किंतु धर्म के प्रति मेरी निष्ठा सदा ही बनी रहे। कितना विलक्षण वरदान मांगा था। लोग देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु वरदान में भौतिक सुख ही मांगते हैं। अपनी साधना से सत्य, धर्म और परमेश्वर की प्राप्ति मांगने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। तपस्या और साधना से हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण विभीषण ने स्थापित किया है। रावण को उसके दुष्कृत्यों से दूर करते हुए विभीषण ने कई बार राज्यसभा में भी अपने सत्वशील विचारों से रावण का निषेध किया है। रावण का त्याग करने से पहले विभीषण ने रावण को समय समय पर सावधान करने का भी प्रयास किया था। रावण ने विभीषण की एक न सुनी। सीता के अपहरण पश्चात भी विभीषण ने भरी सभा में रावण से कहा था, इस कृति से संपूर्ण राक्षस राष्ट्र को हानि पहुंच सकती है, इसलिए वह सीता को सम्मान पूर्वक श्री रामचंद्र जी तक पहुंचाए। तब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने विभीषण का उपहास किया था। रावण ने विभीषण की अवहेलना करते हुए कहा कि यदि वह दोनों भाई न होते तो विभीषण को ऐसा सुझाव देने के लिए अपने प्राण गंवाने पड़ते। इतना ही नहीं, रावण ने विभीषण को कुलकलंकी कहा। जब इतना अपमान हुआ तब विभीषण ने रावण का पक्ष छोड़कर सत्य के पक्ष में श्री रामचंद्र जी का साथ देने का निर्णय लिया। इस घटना से विभीषण ने संसार में एक उत्तम उदाहरण रखा है कि कोई हमें कितना भी उपकृत करे, किंतु धर्म अधर्म के बीच चयन करते समय हमें केवल और केवल धर्म और सत्य का ही पक्ष चुनना चाहिए। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण के मनाने पर भी कर्ण ने सत्य का पक्ष लेने की बजाय कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया था। अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कर्ण ने जो कृति की थी उसे विभीषण की कृति से जोड़कर देखा तो यह विवेक का एक उत्तम उदाहरण है। दूसरों का धन लूटने वाला, साधु और सज्जनों की हत्या करने वाला, तामसी, स्त्रियों पर अत्याचार करने वाला, शक्तिशाली रावण मानव जाति के लिए श्राप ही था। इस कारण उसके विनाश हेतु किया गया प्रत्येक कर्म नैतिकता और मानवता के लिए कल्याणकारी ही था। विभीषण की नैतिकता और सत्वशीलता का हमें आदर करना चाहिए।